दोस्तों इसके बाद हम आते हैं एक्सरसाइज 17.1 जो आपका है वाव मैथ्स का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 2 स्लिप्स आर ड्राउन। 2 स्लिप आपकी उछाली निकाली जाती हैं डाउन फ्रॉम अ बाउल। एक बाउल है, मान लीजिए उस बाउल में से आपकी 4 प्रकार की आपकी ABCD स्लिप हैं जो कि आपको 2 स्लिप्स आपकी निकाली जाती हैं। इफ़ द फर्स्ट स्लिप इज रिप्लेस्ड, अगर पहली स्लिप को आपको फर्स्ट स्लिप को रखा जाता है और रिप्लेस किया जाता है उसकी जगह पर दूसरा आपका सेकेंड स्लिप आपकी रखी जाएगी। लिस्ट द सैम्पल स्पेस, हमें सैम्पल स्पेस फाइंड करना है एंड सिंपल इवेंट। आप जानते हैं सिंपल इवेंट इज एक इवेंट है इस प्रकार की जिसमें आपका वन टाइप की आपकी ओनली वन टाइप की आपकी क्या होती है पॉसिबिलिटी होती है। तो हम इस क्वेश्चन को किस प्रकार सॉल्व करेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं देयर आर 4 टाइप ऑफ स्लिप्स। 4 स्लिप्स आप देख सकते हैं A, B, C एंड D, ये 4 प्रकार की आपकी स्लिप्स हैं। अगर हमें इसमें से रिप्लेस करना है, मान लीजिए हम इन 4 प्रकार की स्लिप में से अगर आप देखें तो इसके 4 प्रकार के जो स्लिप्स हैं इसके टोटल सैंपल स्पेस हो जाएंगे, क्योंकि हम डिनोट करते हैं सैंपल स्पेस को S से। तो इसके 4 प्रकार के आपके सैंपल स्पेस A, B, C और D, ये देयर आर 4 टाइप ऑफ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस में आप देखिए A, B, C, D 4 प्रकार के आपके टोटल आउटकम्स हैं। अब हम देखिए इसके बाद अगर बात करें, यदि हम दोनों आपके A और B को अगर हम रिप्लेस करते हैं और हम रिप्लेस करने का मतलब हम अगर उसको यदि से चुनते हैं और उसके बाद फिर वहीं रख देते हैं तो सैंपल स्पेस की जो नंबरिंग है वो वही रहेगी। अगर हम जैसे सपोज दैट एग्जांपल समझें A है, A B और फिर हम यहाँ पर C और D, अगर दोनों इस रिप्लेस इसको करते हैं A और B को, तो हम फिर आप A और B को निकाल के फिर आपका A और B दोबारा रख देते हैं। मतलब नंबर ऑफ टोटल सैंपल इवेंट भी जो होंगी वो सैंपल स्पेस के इक्वल होंगी, क्योंकि आप देख सकते हैं क्योंकि आप दोबारा निकाल के फिर वही रख रहे हैं, मतलब टोटल सैंपल स्पेस के इक्वल हो जाएगी सिंपल इवेंट। तो आपकी सिंपल इवेंट भी क्या हो जाएगी, वन हैपन टाइम इज ओनली पॉसिबिलिटी ऑफ वन टाइम, सो इट इज आ सिंपल स्पेस किसकी इवेंट भी हो जाएगी A, B, C और D, मतलब दोनों की वैल्यू इक्वल होगी। तो दोस्तों ये था फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम आएंगे दोस्तों सेकेंड क्वेश्चन है वाव मैथ्स का। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ डाइस इज टॉस्ड वंस। अगर एक पासे को उछाला जाता है या फेंका जाता है, तो आपको बता दूं मैं एक डाइस की बात किया है यहाँ पर। डाइस मतलब पासा। अगर बात करूँ डाइस में, अगर मान लीजिए 1 इस टाइप का, आपका 2 और आपका 3, 4, 5, 6, तो आप जानते हैं डाइस में एक प्रकार के 6 आपके फलक होते हैं। तो आपकी बात करूं ये 6 डिजिट होती हैं। तो एक बार में आप देखिए और आपको इसमें 1 कर दूं मैं, 2, 3, 4, 5, 6, तो आप देख सकते हैं डाइस को जो फेंका गया है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर दैट कम्स अप इज 9। तो हमें पता करना है कि जो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 9 आने की। अब वी नो दैट ऑल्सो कि डाइस में क्या होता है, अगर रोल किया जाए तो डाइस को छालने पर या रोल्ड करने पर 6 आपकी डिजिट होती हैं, जो कि एक बार में एक डिजिट आती है। यहाँ पर कई प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे आपका देखिए फर्स्ट में आपका देखिए ऑड नंबर है, फिर आपका इवन नंबर है, फिर आपका ऑड नंबर है, फिर आपका इवन नंबर है, फिर आपका ऑड नंबर है और फिर आपका इवन नंबर है। तो देयर आर 3 ऑड नंबर्स एंड ऑल्सो 3 आपके ऑड इवन नंबर्स। तो हम देख सकते हैं पहला क्वेश्चन जो आपका है सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ए। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 9, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 9 की अगर हम बात करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 9 की बात करें अगर हम, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 9 तो कोई डिजिट नहीं है, ना ही 9 फलक होती हैं। तो फलक जो होती हैं उसमें 6 होती हैं, और आपको बता दूं कि यहाँ पर 9 आने की संभावना है ही नहीं। तो देयर इज नो पॉसिबिलिटी, नो प्रोबेबिलिटी एंड नो पॉसिबिलिटी ऑफ 9। सो आप देख सकते हैं नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स इसमें है आपकी 6। एक्चुअली क्या है यहाँ पर 0 आएगा क्योंकि कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो 0.6 अगर आपका जाएगा 0, तो फर्स्ट का आंसर आएगा 0। इसी प्रकार सिमिलर अगर हम सेकेंड क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर दैट कम्स अप इज लेस देन 9। हमें 9 से कम वाले नंबर बताने हैं कि उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखिए डाइस में आपके लेस देन आपके जो 9 हैं नंबर्स जो आपके हैं, वो सैंपल स्पेस की बात करें तो 2 आपका आ जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 आएंगे। यहाँ पर टोटल आउटकम सैंपल की बात करें तो आपके 6 हैं, तो आप देखिए 6 आपके टोटल सैंपल स्पेस है। अगर नंबर ऑफ आउटकम्स की बात करें तो प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगी गेटिंग लेस देन आपके
9 से जो नंबर होंगे, क्योंकि आपकी टोटल आपकी आउटकम 6 है, टोटल आउटकम आपकी 6 हो गई और आपकी लेस देन जो आपकी 9 से जो डिजिट हैं ये सब 9 से लेस देन है 1 2 3 4 5 6, तो 6/6 हो जाएगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 6 1 जा 6, इसका आंसर आ जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर, यदि 2 कॉइन एक साथ आपके उछाले जाएं तो व्हाट आर द चांसेस ऑफ द गेटिंग टेल, मतलब दोनों में आपको बताना है कि क्या चांस होंगे, आपकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी टेल आने की। देखिए जैसे आपका सपोज दैट एक आपका कॉइन ये है और एक आपका कॉइन ये है, तो आप देखिए 2 कॉइन अगर हम लेके चलते तो एक आपके पास ये सैंपल स्पेस है ये इस प्रकार का, तो एक कॉइन में मान लीजिए हेड है आपका, तो दूसरे कॉइन में आपका टेल है, और दूसरे कॉइन में मान लीजिए टेल है तो एक तरफ से आपका हेड है। अगर हम इसकी बात करें 2 कॉइन्स व्हेन 2 कॉइन्स टॉस्ड, तो इसमें देख सकते हैं सैंपल स्पेस आपके हो सकते हैं हेड भी हो सकता है, हेड टेल भी हो सकता है, हेड टेल हेड भी हो सकता है और टेल भी हो सकता है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा है इफ़ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, जब 2 कॉइन को उछाला जाए एक साथ तो व्हाट आर द चांसेस ऑफ गेटिंग टेल। तो आप देख सकते हैं दोनों कॉइन को अगर एक साथ उछालेंगे हम तो इसमें आपकी टेल आने की प्रोबेबिलिटी केवल 1 है यहाँ पर, क्योंकि आपका सैंपल स्पेस आपका हो जाएगा 1, तो आपका टोटल आउटकम्स आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल इसकी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ टोटल ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन डिवाइड बाय टोटल आउटकम, तो इसमें आ जाएगा 1 अपॉन टोटल 1 2 3 4 देयर आर टोटल सैंपल स्पेस, तो आप देख सकते हैं इसकी प्रोबेबिलिटी आपकी 1/4 हो जाएगी। इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि अगर आपको हेड अगर एक साथ आपको प्राप्त करना हो तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी, बिकॉज इसकी आपकी हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1 है, तो एक बार में ही इसकी हेड दोनों सिक्कों में एक साथ हेड आ सकता है, तो आपका इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 होगी। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं, या 3 कॉस को आप निकालने के लिए भी आपसे बोल सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है, फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा गया है फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक, अगर एक अच्छी तरीके से फेंकी हुई गड्डी जो आपकी ताश की गड्डी होती है जो फेंटी गई है, उस गड्डी में से अचानक से एक अध्यक्षया एक आपका कार्ड निकाला गया है, 1 कार्ड इज ड्राउन, तो आपको जो फेंटी हुई गड्डी है उस प्रोबेबिलिटी उसे फाइंड करनी है। इसमें 4 तरीके से क्वेश्चन ABCD करके दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है ए ब्लैक कार्ड, आपने देखी कि आपकी ब्लैक कार्ड की होगी, एक आपका ब्लैक कार्ड आपका 26 टाइप से होगा, क्योंकि आपके ब्लैक कार्ड्स होते हैं आपके 26, ब्लैक कार्ड्स के नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड्स होंगे आपके 26 और रेड कार्ड्स होंगे आपके 26। तो इसमें क्वेश्चन में बोला है कि इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए ब्लैक कार्ड की इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, फर्स्ट क्वेश्चन का ए का सॉल्यूशन हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक कार्ड, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी दोस्तों नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, एक्चुअली नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स की संख्या है 26, तो 26 हो जाएगा, और नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, एक कार्ड जो होता है, एक वेल सफल्ड जो डेक है, ताश की जो गड्डी है उसमें 52 पत्ते हैं, तो टोटल जो 52 पत्ते हैं उनकी संख्या यहाँ पर लिख दी जाएगी, और इस प्रकार से इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 26 1 जा 26 और 26 से 2 जा आपका 52, तो इसका आपका आंसर आ जाएगा 1/2। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर बी में, इसी में अ नंबर ऑफ कार्ड्स, दोस्तों जो आपकी ताश की गड्डी है उसमें नंबर जो होते हैं वो 9 के होते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 4 प्रकार के जो और कार्ड होते हैं, इक्का होता है जिसमें एक बोलते हैं, या जोकर होता है, किंग होता है और आपका क्वीन होता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन ने बोला है कि जो नंबर ऑफ कार्ड्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो गेटिंग अ नंबर ऑफ कार्ड्स जो होंगे इसकी प्रोबेबिलिटी आपकी देखिए, तो 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपके 9 प्रकार के पत्ते हैं जो नंबर्स वाले हैं, तो ये कि 4 टाइप के होते हैं, क्योंकि एक आपका स्पेड होगा, एक हार्ट टाइप का होगा, एक क्लब है और एक आपका डायमंड होता है, तो 4 प्रकार के जो पत्ते हैं, इसलिए जो 2 है वो 4 प्रकार से होगा, 3 भी 4 प्रकार से होगा, इस प्रकार से 9 4 या 36, तो इसके जो आपके फेवरेबल आउटकम्स है 36 और टोटल आउटकम्स होंगे 52, क्योंकि 50 आउट टू आपके टोटल
कार्ड्स होते हैं। अगर हम इसकी बात करें, अगर इसको हम 4 से कैंसिल करें तो 4 9 जा आपका 36 हो गया, 4 1 जा 4 और आपका यहाँ पर 1, 4 3 जा 12। तो इस प्रकार से इसका आंसर 9/13 है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सी में। तो अब ब्लैक फेस कार्ड, अगर ब्लैक फेस की बात करें तो 2 आपके जैक कार्ड होते हैं। जैक कार्ड्स आपके दोस्तों, जैक कार्ड्स आपके 2 होंगे, 2 आपके क्वीन होंगे जो ब्लैक कार्ड होंगे और 2 आपके किंग होंगे। तो इस प्रकार से 2 2 6 हो गए आपके, 2 + 2 + 2, इस प्रकार से टोटल 6 ब्लैक फेस कार्ड हैं। तो पी गेटिंग इसकी प्रोबेबिलिटी होगी, पी गेटिंग ब्लैक फेस कार्ड इक्वल टू 6 टोटल 52। अगर हम इसको सॉल्व करें, सिंपलेस्ट करेंगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 एंड 2 6 जा 12, इसका आंसर 3/26 होगा। अब आते हैं हम डी में, तो जिसमें लिखा है 5 रेड कार्ड। देखिए मैंने आपको बताया अभी कि कोई भी अगर आप डिजिट आप निकालते हैं यहाँ से, अगर 5 निकालते हैं, रेड कार्ड निकालें या आपका कोई भी डिजिट 2 कार्ड रेड ब्लैक निकालें, तो इसमें जो होगा 2 टाइप से रेड कार्ड का होगा। एक तो आपका हार्ट होगा और एक डायमंड होगा। तो 2 टाइप से आपके पत्ते होंगे। तो अगर आप 5 निकाल रहे हैं तो पी गेटिंग 5 रेड कार्ड्स जो हम निकालेंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी, क्योंकि 2 टाइप से आपका पत्ता आउटकम फेवरेबल है इसका, तो 2/52 हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12। तो इसका आंसर आ जाएगा 1/26। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग ऑन इवन नंबर ऑन अ क्यूब मार्क्ड विथ डिजिट 1 2 3 4 5 एंड 6 ऑन इट्स फेस। आप इसके पहले क्वेश्चन देखिए, जो अभी मैंने 4 क्वेश्चन कराया उसमें आपका इसके पहले जो डाइस था उसमें आपका 6 प्रकार की आपकी फलक थी या फेसेस थे। सिमिलरली आपके इसमें 6 प्रकार की फेसेस हैं। तो हम देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को पहले सॉल्व करते हैं। तो आपके यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ फेसेस गिवन में जो दी हुई हैं क्यूब में, इन क्यूब में आपकी हो जाएंगी, आपकी 6 हैं, जो आपकी टोटल इसके डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पर देख सकते हैं आप 6 आपकी फेसेस हैं, जिसमें आपकी 1 3 और जो आपकी 5 ये ऑड फेसेस हैं या ऑड डिजिट्स हैं। 2 4 एंड 6 जो आपकी इवन आपकी डिजिट्स है या फेसेस हैं। अब आप देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। रोलिंग करने के बाद अगर इवन नंबर हमें फाइंड करना है, या तो ऑड बोल सकता है या इवन बोल सकता है। तो दोस्तों हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। प्रोबेबिलिटी गेटिंग या इवन नंबर, गेटिंग एन इवन नंबर। तो हमें दोस्तों देखो इवन नंबर फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी में, तो हम क्वेश्चन मार्क अभी लगाते हैं, क्योंकि इवन नंबर जो आपके हैं टोटल फेवरेबल आउटकम्स अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके देखिए 3 हैं। अगर हम बात करें इसकी 3 हैं और इसके आपके देखिए टोटल आपकी फेसेस है, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स आपके यहाँ पर 6 हैं। तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, इसका आंसर आ जाएगा 1/2। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर है 1/2, अर्थात तो प्रोबेबिलिटी जो होगी इसकी रोलिंग करने के बाद इवन नंबर की वो 1/2 होगी। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का जो सॉल्यूशन है दोस्तों, अ लेटर इज चूजन फ्रॉम द वर्ड। एक लेटर है, इसमें से हमें अचानक से निकालना है, चूज करना है। और देखिए आपके यहाँ पर ये आपका वर्ड दिया है मैथमेटिक्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ कॉन्सोनेंट्स। आप जानते हैं कॉन्सोनेंट्स एक अल्फ़ाबेट जो होती है इसे लेके जेड तक के लेटर्स, इस लेटर्स में आप देखिए 5 आपके जो होते हैं वॉवल्स होते हैं और आपके 21 जो होते हैं कॉन्सोनेंट्स होते हैं, जिसमें वॉवल्स आप सभी जानते हैं ए ई आई ओ और यू, ये 5 आपके वॉवल्स होते हैं। इनको छोड़कर जो भी लेटर्स हैं अल्फ़ाबेट्स में वो आपके कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। तो हमें कॉन्सोनेंट्स इसमें देखना है, ये वर्ड्स आपका बना है जो कि मैथमेटिक्स है। तो देखिए इस वर्ड में गिवन जो आपका वर्ड दिया है, गिवन वर्ड जो है आपका वो आपका मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स में आप देख सकते हैं, मैथमेटिक्स में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 1 MATHE, इसमें यहाँ पर देखिए मैथमेटिक्स में आपके 7 आपका 1 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पर टोटल जो आपके लेटर्स हैं, टोटल लेटर्स जो आपके हैं वो आपके 11 हैं। टोटल लेटर्स 11 है, मतलब टोटल आउटकम्स कितने हैं 11 है। हमें चूज करना है एक आपको चूज करना है, एक वर्ड लेटर से चूज करना है। तो एक वर्ड में से हमें इस वर्ड में से एक लेटर को चूज करना है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी गेटिंग अ कॉन्सोनेंट हमें फाइंड करना है। तो दोस्तों देखिए कॉन्सोनेंट कितने यहाँ पर हैं, यहाँ पर देखिए एक 1, यहाँ पर 2, ये आपका 3, ये आपका 4, ये आपका 5, ये आपका 6
और ये आपका 7। तो यहाँ पर 7 आपके कॉन्सोनेंट्स हैं, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी 7 अपॉन टोटल जो आपके इसमें लेटर्स हैं वो 11 है, तो 7 अपॉन इसकी 12 हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं ये आपका इसको क्वेश्चन का आंसर 7 अपॉन 11 है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन अ डिपार्टमेंटल स्टोर 50 पेयर्स ऑफ बैंगल्स। एक डिपार्टमेंटल स्टोर है जिसमें 50 टाइप की आपके पेयर्स है बैंगल्स की ऑन डिस्प्ले में दिखाई जाती हैं, और द प्रोबेबिलिटी दैट आ कस्टमर, जो प्रोबेबिलिटी कस्टमर को दी जा रही है, विल चूज करने के लिए पर्ल बैंगल, पर्ल मीन्स हो गया मोती टाइप की, मुलायम टाइप की, तो आपकी 6/25 इसकी प्रोबेबिलिटी है। तो हमें फाइंड करना है, वी विल फाइंड हाउ मैनी पर्ल बैंगल्स आर ऑन डिस्प्ले। तो एक प्रकार के आपको पर्ल बैंगल्स की आपको डिस्प्ले कितनी है, आपकी उसमें डिस्प्ले में पर्ल बैंगल वो फाइंड करनी है कि डिस्प्ले में कितनी पर्ल बैंगल है। आइए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो टोटल पेयर ऑफ बैंगल्स, तो यहाँ पर देखिए गिवन में दिया हुआ है आपकी 50 हैं, तो आपकी टोटल पेयर्स ऑफ बैंगल जो है वो आपकी 50 हैं, और हमें प्रोबेबिलिटी आपको दी हुई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ आपको दी हुई है पर्ल बैंगल्स आपको कितनी दी हुई है, 6/25। अब हमें क्या करना है, कितनी आपकी हाउ मैनी पर्ल बैंगल्स आर ऑन डिस्प्ले, तो कितनी आपकी डिस्प्ले में पर्ल बैंगल है ये हमें फाइंड करना है। तो हमें देखिए अगर हम यहाँ पर देखें तो पेयर की बात किया है, पेयर का मतलब जोड़ी में करना है। मान लीजिए एक आपकी पेयर ये है आपकी, इस प्रकार से आपके टोटल 50 पेयर्स हैं। तो 50 पेयर में अगर हम बात करें तो क्योंकि 6 आपका सिंगल है, आउटकम फेवरेबल आउटकम मतलब 6 है, और आपका 25 है। यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई 2 की कर दें, क्योंकि पेयर में बात की गई है, तो 2 का मल्टीप्लाई करने पर हमें यहाँ पर मिल जाएगा 6 2 जा 12, और ये आ जाएगा 25 2 जा 50। मतलब आपकी जो डिस्प्ले में आपको पर्ल बैंगल क्योंकि चूज की गई हैं बाय द कस्टमर, तो ये आपकी जो बाय कस्टमर जो आपकी चूज की गई हैं, कस्टमर विल चूज पर्ल बैंगल आपकी जो होंगी वो आपकी 12 होंगी। तो इसका आंसर दोस्तों 12 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निस्ता हैज ₹1 क्वाइन। निस्ता एक लड़की जिसने, इसके पास 1 रुपये आपका क्वाइन का है, और 2 रुपये का क्वाइन है, और 5 रुपये का क्वाइन है, और 10 रुपये का क्वाइन है इन हर पर्स। उसके पर्स में ये आपके क्वाइंस हैं। सी नीड टू पे फॉर अ पेंसिल, वो पेंसिल के लिए पे करना चाहती है रुपीज़ दैट कॉस्ट, जिसकी कॉस्ट पेंसिल की 4 रुपीज़ दी हुई है। दोस्तों इसके बाद आप देखिए स्टेट द प्रोबेबिलिटी, आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है ऑफ हर यूजिंग द 5 रुपीज़ क्वाइन। उसको अगर 5 रुपये का क्वाइन प्रोबेबिलिटी बतानी है, अगर 5 रुपये का वो सिक्का यूज करे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि क्वाइंस आपके पास देखिए निस्ता हैव क्वाइंस आपका देखिए, तो आपके क्वाइंस आपके जो है 1 रुपीज़ का क्वाइन है, 2 रुपीज़ का क्वाइन है, एंड ₹5 का, एंड आपका 10 रुपीज़ का आपके पास क्वाइन है निस्ता के पास। अब वो क्वाइन को पे करना चाहती है, पे फॉर पेंसिल, तो जो कॉस्ट है पेंसिल की वो आपको 4 रुपीज़ दी हुई है। अब पेंसिल के लिए वो 4 रुपये आपके पे करना चाहती है, लेकिन वो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बताना है हमें, कि यदि आपको वो 5 रुपये का क्वाइन आपका यूज़ करे। तो देखिए दोस्तों 5 रुपये का क्वाइन यहाँ पर देखिए 1 को तो यूज़ करना नहीं है, क्योंकि 2 रुपीज़ का क्वाइन यूज़ नहीं करना है। यहाँ पर हमें 5 और 10 में से ही आपको यूज़ करना है। तो दोस्तों देखिए 5 रुपीज़ का क्वाइन यहाँ पर है, हो सकता है यहाँ पर 10 रुपीज़ के जो आपको दिया हुआ है, यहाँ पर 5 + 5 हो सकता है 2 रुपीज़ का क्वाइन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो क्वाइंस है, अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी की, तो आपको प्रोबेबिलिटी हो जाएगी गेटिंग 5 रुपीज़ क्वाइन। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी दोस्तों, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, हमारे पास टोटल आपके आउटकम्स है 5 और 10 की बात करें तो 2 हो जाएगी, और डिवाइड बाय टोटल आपका जो आउटकम्स है, तो आपका देखिए 1 2 3 4 में से आपका देखिए यहाँ पर आपका जो आउटकम्स है, इस प्रकार से आपका 1 2 3 4 टोटल आउटकम्स है। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, आपका इस प्रकार से आंसर 1/2 हो जाए। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 मंडेज इन अ ईयर ऑफ 365 डेज। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53। हमें 53 मंडे की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है एक ईयर में 365 डेज। वी नो दैट, हम जानते हैं कि नॉर्मल ईयर में, आप जानते हैं सही बच्चे, नॉर्मल ईयर में आपके नॉर्मल ईयर में आपके 365 डेज होते हैं, 365 डेज। और अब हम वैसे भी जानते हैं कि 1 ईयर में अगर 365 डेज हैं, तो अगर नंबर ऑफ वीक्स की बात करें 1 ईयर में, तो नंबर ऑफ वीक्स आपके 1 ईयर में हो जाएंगे 52।
52 आपके वीक्स होते हैं और 1 वीक में आपके 7 डेज होते हैं। 1 वीक में आपके 7 डेज, उन 7 डेज में से मंडे की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जो कि 53 फाइंड करनी है। तो हम जानते हैं कि 52 वीक्स हैं अगर 1 ईयर में, तो वी विल डिवाइड बाय 52 इन 365। तो हम जब डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पर 365 में, तो 52 मल्टीप्लाई अगर हम बात करें लगभग आपका यहाँ पर 7 टाइम अगर मल्टीप्लाई करें, 7 2 जा 14, 7 5 जा 35 और 30 आपका जाएगा 6, यहाँ पर रिमाइंडर आपका 1 बचेगा। तो देखिए आपका ये 1 बचा, मतलब 52 आपके वीक है, हमें लेकिन 53 मंडे की आपकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो आप देख सकते हैं इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि यहाँ 53 मंडे हैं और यहाँ पर 52 मंडे तो पड़ेंगे ही पड़ेंगे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। सैम्पल स्पेस की बात करें अगर आपकी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, तो यहाँ पर जो 1 रिमाइंडर है, यहाँ पर जो बचेगा 1 मंडे हो जाएगा। और नॉर्मल ईयर की बात कर रहे हैं इसलिए हम, तो यहाँ पर जिसकी आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 7 डेज की, तो ये इसका 1/7 हो जाएगा। इस प्रकार से ये एक्सरसाइज फिनिश हो गई। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका शुक्रिया। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।